Subscribe my channel and press the bell icon for never miss another update. Hello dear student, first of all welcome to this YouTube channel Parth Kanabar an educator. हमने लास्ट में बात की थी एक्सरसाइज 5.1 हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसमें एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 1 से लेके 4 तक और बाद में 5 से लेके 9 तक ये सम किए थे. उसी मेथड के दूसरे सम है 5th सम इन क्वेश्चन नंबर 4. 5th नहीं बट 10th है. 10th में हम पहुंचे थे. क्वेश्चन 4 का 10th है. यहाँ पे कुछ ऐसा दिया गया है सीक्वेंस में A 2A 3A 4A एंड शो ऑन. तो यहाँ पे हमारे लिए फर्स्ट टर्म होगी A, सेकंड टर्म होगी 2A, थर्ड टर्म होगी 3A, फोर्थ टर्म होगी 4A. तो हमें यहाँ पे वही मेथड अप्लाई करनी है जो हमने कंटिन्यू 1 से लेके 9 तक अप्लाई की थी. पहले तो ये चेक करना है ये जो भी सीक्वेंस दी गई है वो AP फॉर्म करती है या नहीं करती. AP फॉर्म करती है तो उसका कॉमन डिफरेंस तो पहले हम फाइंड करेंगे D. देन आफ्टर अगर ये AP फॉर्म करती है, ये सीक्वेंस है वो AP फॉर्म करती है, तो हमें बताना है कि नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी कि ये 4th टर्म तक हमें पता है 4th टर्म है 4A, 5th 6th और 7th टर्म नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करके देनी है. वही हमारा आंसर होगा. तो पहले हम कॉमन डिफरेंस D फाइंड करते हैं. कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू सेकंड टर्म A2 माइनस A1. सेकंड टर्म हमारे पास है 2A, फर्स्ट टर्म है 2A में से A निकलेगा तो क्या मिलेगा A. कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या मिला A. सेकंड टाइम फाइंड करते हैं वेरीफाई करने के लिए. थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म A3 माइनस A2. थर्ड टर्म हमारे पास है 3A, सेकंड टर्म है 2A, 3A माइनस 2A यानी कि मिलेगा A. कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A. यानी कि अभी ये जो भी कॉमन डिफरेंस मिला है वो कांस्टेंट मिला है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हियर वी हैव अ कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट. कॉमन डिफरेंस D is constant, so this sequence forms an AP. Then we find next 3 more terms. तो 4th टर्म तक हमारे पास है A4 इज इक्वल टू क्या है 4A है. तो 5th टर्म फाइंड करेंगे. 5th टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस D ऐड करना होगा. 4th टर्म A4 प्लस D. 4th टर्म हमारे पास है 4A, उसमें D ऐड करना होगा. D है A, 4A प्लस A यानी कि मिलेगा 5A. अब 6th टर्म फाइंड करेंगे. 6th टर्म फाइंड करने के लिए 5th टर्म में कॉमन डिफरेंस D ऐड करना होगा. 5th टर्म हमारे पास है 5A प्लस कॉमन डिफरेंस A, 5A प्लस A यानी कि 6A. 7th टर्म देंगे. 6th टर्म में कॉमन डिफरेंस D ऐड करना है. बहुत ही सिंपल है. 6th टर्म हमारे पास है 6A, उसमें A ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 7A. तो ये तीनों जो भी आंसर मिले वो हमारे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP के नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स होंगे और हमारा कॉमन डिफरेंस है D इज इक्वल टू A. तो ये हमारा आंसर होगा. ओके. उसके बाद है सम नंबर 11 क्वेश्चन 4 का एक्सरसाइज 5.1. सीक्वेंस दी गई है A स्क्वायर A क्यूब और A रेस टू 4. यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे लिए होगी A, सेकंड टर्म होगी A स्क्वायर, थर्ड टर्म होगी A क्यूब, फोर्थ टर्म होगी A रेस टू 4. ओके. तो हम यहाँ पे पहले हम क्या फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस D फाइंड करेंगे. सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म A2 माइनस A1. A2 हमारे पास है A स्क्वायर, फर्स्ट टर्म है A स्क्वायर माइनस A यानी कि इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा A ही कॉमन निकलेगा. बचेगा क्या A माइनस 1. तो यहाँ कुछ टिपिकल सा कॉमन डिफरेंस D मिला है. दूसरी बार फाइंड करके वेरीफाई करते हैं. D इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म. थर्ड टर्म हमारे पास है A क्यूब, सेकंड टर्म है A स्क्वायर
दोनों टर्म में से कॉमन क्या निकलेगा, दोनों का सब्सट्रैक्शन तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों की जो भी पावर है वो इक्वल नहीं है। तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर में से कॉमन निकलेगा ए स्क्वायर, बचेगा क्या ब्रैकेट में ए माइनस 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी है वो कांस्टेंट नहीं है, सिमिलर इक्वल नहीं है। हियर फॉर गिवन सीक्वेंस D is not constant, so this sequence does not form an AP। यानी कि जो भी सीक्वेंस दी गई है इस सम में वो AP उससे AP नहीं मिलता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट थ्री टर्म फाइंड करने की कोई नीड ही नहीं होगी, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। क्वेश्चन 4 में सम नंबर 12 है, सीक्वेंस दी गई है √2, √8, √18, √32। तो ये थोड़ा टिपिकल सा है, इसलिए इसका पहले ये जो भी सभी टर्म दी गई है, सभी सीक्वेंस में जो भी टर्म दी गई है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो उसका पहले सिंप्लीफिकेशन देना होगा। तो पहले फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू हम लिखेंगे √2, और ये बाकी के तीनों टर्म है उसे हमें √2 में कन्वर्ट करना होगा। सेकंड टर्म मिली है √8, यानी कि 8 का क्या होगा, 4 2 ज़ा 8, 4 को आप स्क्वायर रूट में से बाहर निकालो तो क्या मिलेगा 2√2। थर्ड टर्म दी गई है √18, √18 को हम क्या करेंगे, उसका सेपरेशन लेंगे, 9 2 ज़ा 18, 9 है वो स्क्वायर रूट में से बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा 3√2। फोर्थ टर्म कुछ इस तरह है 32, ब्रैकेट में 32 कैसे सेपरेशन लेने होंगे, जिसका स्क्वायर रूट बाहर निकला तो 4 आए, तो 16 2 ज़ा होगा 32, 16 बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा 4 √2। तो ये हमें कितनी फोर्थ टर्म मिली है, टोटल फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म मिली है। तो पहले कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करते हैं, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। सेकंड टर्म है 2√2, फर्स्ट टर्म है √2, 2√2 में से √2 निकलेगा तो क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस √2 ही मिलेगा। D इज इक्वल टू √2। यहाँ पे आपको 1 लेना होगा, 2√2 में से 1√2 निकलेगा तो क्या मिलेगा, √2 ही मिलेगा। ओके, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू √2। सेकंड टाइम फाइंड करते हैं, D इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लिया था, अभी क्या लेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। सो D इज इक्वल टू, थर्ड टर्म हमारे पास है 3√2, सेकंड टर्म है 2√2, 3√2 माइनस 2√2, यानी कि 3 में से 2 निकलेगा तो क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, 1√2, यानी कि हम लिखेंगे √2। 1 लिखने की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं है। थर्ड टर्म फाइंड करके वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे हमने थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस किया, अभी क्या करेंगे फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे। फोर्थ टर्म हमारे पास है 4√2 और थर्ड टर्म है 3√2, फोर्थ टर्म है 4√2 और थर्ड टर्म है 3√2, 4√2 में से 3√2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा √2 ही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D है वो तीनों में इक्वल मिला है। फॉर द गिवन सीक्वेंस हियर द कॉमन डिफरेंस D is constant for given sequence, common difference D is constant, so it forms एंड AP का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है। सो नाउ वी फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। फोर्थ टर्म तक हमारे पास है A4 इज इक्वल टू 4√2, 4√2 फोर्थ टर्म
तक हमारे पास है 4√2, यानी कि हमें 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म फाइंड करनी है। तो 5th टर्म इज इक्वल टू हम फॉर्मूला लेंगे, 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस डी ऐड कर देंगे। 5th टर्म A5 इज इक्वल टू A4 प्लस डी, यानी कि A4 है 4√2, उसमें कॉमन डिफरेंस डी ऐड किया तो क्या मिलेगा 5√2। 6th टर्म में फाइंड करने के लिए 5th टर्म में कॉमन डिफरेंस डी ऐड कर देंगे। 5th टर्म है 5√2 प्लस √2, 5√2 प्लस √2 यानी कि 6√2 मिलेगा। ऐसे ही 7th टर्म में A7 इज इक्वल टू A6 प्लस डी। 6th टर्म है 6√2, उसमें कॉमन डिफरेंस डी ऐड कर देंगे √2, यानी कि मिलेगा 7√2। तो ये तीनों नेक्स्ट 3 टर्म कहलाएंगे, 5√2, 6√2 एंड 7√2, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी हमें मिला है √2। तो ये सभी हमारे आंसर होंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे क्वेश्चन 4 का 13 नंबर का सम है। सम में कुछ ऐसे सीक्वेंस दी गई है, √3, √6, √9, √12। थोड़ा टिपिकल है, यानी कि हमें इस स्क्वायर रूट में जो भी न्यूमेरिकल दी गई उसका सेपरेशन स्क्वायर रूट में ही निकालना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट टर्म हमारे लिए होगी √3, सेकंड टर्म होगी √6, थर्ड टर्म होगी √9, फोर्थ टर्म होगी √12। अब इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके इसको एक्सपांड करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू हम लेंगे √3, सेकंड टर्म इज इक्वल टू लेंगे √6, √6 को स्क्वायर रूट में ही सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा 3 2 6, यानी कि आप इसको सेपरेटली लिख सकते हैं √3 इंटू √2। थर्ड टर्म हमारे पास है √9, √9 को सेपरेट लिखेंगे। √9 का स्क्वायर रूट तो वैसे ही 3 होता है, बट 3 को आप ऐसे √3 के फॉर्म में लिखना चाहो तो √3 इंटू √3 लिख सकते हो। √3 इंटू √3 यानी कि 3 ही मिलेगा, 3 है वो 9 का स्क्वायर रूट है। उसके बाद है फोर्थ टर्म स्क्वायर रूट 12 को हम सेपरेशन देंगे, 4 3 12, यानी कि स्क्वायर रूट में इसे सेपरेटली लिख सकते हैं √4 इंटू √3। अब ये तीनों, ये जो भी 4 टोटल टर्म है, टोटल हमारे पास कितने टर्म्स है 4 टर्म है, तो उसका इस्तेमाल करके हम कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करेंगे। ओके, सभी तरह के, सभी मेथड के, स्क्वायर रूट वाले, पॉइंट वाले, फ्रैक्शन वाले, सभी तरह के यहाँ पे सम दी गए हैं इस क्वेश्चन में। डी इज इक्वल टू हम फॉर्मूला लेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म A2 माइनस A1। A2 हमारे पास है √3 इंटू √2, फर्स्ट टर्म है √3, कॉमन निकलेगा √3, ब्रैकेट में बचेगा √2 माइनस 1, यानी कि डी इज इक्वल टू हमें मिला √3 इंटू √2 माइनस 1। सेकंड टर्म फाइंड करते हैं, सेकंड टाइम डी इज इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला लेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। थर्ड टर्म हमारे पास है √3 इंटू √3 माइनस सेकंड टर्म है √3 इंटू √2, यानी कि इसमें से कॉमन निकलेगा √3, ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस √2, यानी कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या मिला √3 इंटू √3 माइनस √2। तो आप देख सकते हो दोनों कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं हियर इन गिवन सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस डी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि डी है वो सिमिलर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। सो गिवन सीक्वेंस does not forms an AP, यानी कि ये जो भी सीक्वेंस दी गई है क्वेश्चन सम नंबर 13 में वो AP फॉर्म नहीं करती। एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4, उसमें वही मेथड का सम नंबर है 14 में गिवन सीक्वेंस कुछ इस तरह दी गई है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे सीक्वेंस में स्क्वायर दिए गए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगी A1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। सेकंड टर्म होगी 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 9, 3 3 9। थर्ड टर्म है 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होगा 5 5 25।
फोर्थ टर्म यहाँ पे दी गई है 7 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होगा 49। तो इसको सिंप्लीफाई हमने कर दिया, टोटल 4 टर्म दी गई है सीक्वेंस में। अब पहले हम जस्टिफाई करेंगे, पहले प्रूव करेंगे ये गिवन सीक्वेंस है वो एपी फॉर्म होती है नहीं होती। तो यहाँ पे पहले हम कॉमन डिफरेंस डिफाइन करेंगे, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी कि सेकंड टर्म है 9, फर्स्ट टर्म है 1, 9 माइनस 1 यानी कॉमन डिफरेंस डी मिलेगा 8। उसके बाद वापस कॉमन डिफरेंस डिफाइन करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लिया था, अभी क्या लेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, A3 माइनस A2। थर्ड टर्म हमारे पास है 25, सेकंड टर्म है 9, 25 माइनस 9 यानी कि हमें मिलेगा यहाँ पे 16। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 16। ओके, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, सिमिलर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो इन गिवन सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस D is not constant, so it does not form an AP, arithmetic progression। ओके डियर स्टूडेंट, अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 में लास्ट सम है 15 नंबर ऑफ सम। यहाँ पे सीक्वेंस दी गई है तो पहले फाइंड करना होगा कि ये सीक्वेंस है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP फॉर्म करती है या नहीं करती। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास है A1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ऑलवेज होगा 1। सेकंड टर्म है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होगा 25। थर्ड टर्म है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49। और फोर्थ टर्म है वो स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं है या स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, डायरेक्टली न्यूमेरिकल है 73। अब ये जो भी 4 टर्म, टोटल 4 टर्म हमारे पास है उसका इस्तेमाल करके हम फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस डी। डी इज इक्वल टू वही फॉर्मूला, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1। A2 है 25, फर्स्ट टर्म है 1, 25 माइनस 1 यानी कि 24। कॉमन डिफरेंस डी है 24। दूसरी बार फाइंड करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। थर्ड टर्म हमारे पास है 49, 49 में से 25 माइनस होंगे सेकंड टर्म के फॉर्म में, 49 माइनस 25 यानी कि 9 माइनस 5, 4, 4 माइनस 2 यानी कि 2। कॉमन डिफरेंस डी मिला है 24। एक और बार फाइंड करेंगे, यहाँ पे थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस की थी, अभी क्या करेंगे फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे। फोर्थ टर्म हमारे पास है 73 माइनस थर्ड टर्म है 49 यानी कि 73 में से 49 माइनस करोगे तो मिलेगा 24। ओके, तो यहाँ पे तीनों जो भी कॉमन डिफरेंस मिले हैं वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी कॉमन डिफरेंस डी है वो कांस्टेंट है। तो आप कह सकते हो इन दिस गिवन सीक्वेंस डी इज कांस्टेंट, कॉमन डिफरेंस इन दिस गिवन सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस डी इज कांस्टेंट, so it forms an AP, arithmetic progression form करती है। So next we find 3 more terms। अगर arithmetic progression है तो मैं next 3 terms और फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पे फोर्थ टर्म तक हमारे पास है, फोर्थ टर्म हमारे पास है 73। ओके, तो फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवन्थ टर्म फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पे फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस डी ऐड कर देना है। फोर्थ टर्म है 73, उसमें कॉमन डिफरेंस डी मिला था 24, वो कांस्टेंट है। 73 प्लस 24 लेंगे तो हमें मिलेगा 97। ओके, सिक्स्थ टर्म फाइंड करेंगे, फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस डी ऐड कर देना है। फिफ्थ टर्म अभी ही मिली 97, उसमें 24 कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो मिलेगा 121, यानी कि सिक्स्थ टर्म मिली है 121, 121। सेवन्थ टर्म उसमें सिक्स्थ टर्म प्लस डी
सिक्स्थ टर्म हमें मिली है 121, उसमें कॉमन डिफरेंस डी ऐड करेंगे 24, 121 प्लस 24 यानी कि 145। तो ये तीनों हमें यहाँ पे मिला है नेक्स्ट 3 टर्म के फॉर्म में, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवन्थ टर्म। और हमारा आंसर कॉमन डिफरेंस डी होगा 24। तो ये चारों हमें आंसर के फॉर्म में यहाँ पे मिले हैं। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू, दैट्स इट।